अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हमने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ना है। एवोगैड्रोस नंबर का इस्तेमाल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए होता है। टू काउंट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को किस चीज़ में हमने काउंट करना है, या तो हम उन्हें एटम्स में देखेंगे, एटम्स के अंदर कितने हैं, मॉलिक्यूल्स में, या फिर फार्मूला यूनिट्स में। फार्मूला यूनिट्स का मतलब यानी कि हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इनमें हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट करना है, और ये काउंट करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो एटम्स हैं इनको हम नेक डाई से, आम इंसानी आँख से नहीं देख सकते, और ना ही हम इनके पार्टिकल्स को ऐसे काउंट कर सकते हैं। इनके पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए फिर जिस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, उसे एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। हमारे पास जो सब्सटेंस है वो हम कहते हैं कि बेसिकली 3 फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद है। सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, या तो एटम्स की फॉर्म में मौजूद है, सेकेंडली मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और थर्ड फार्मूला यूनिट्स या आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद है। अब हमने इनके अंदर पार्टिकल्स की जो काउंटिंग है वो डिफ़िकल्ट है कि इसके अंदर एक जैसे कितने एटम्स मौजूद हैं, कोई भी अगर एटम है कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स में हमारे पास कितने आयंस हैं एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर, इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उनको काउंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, उसे कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। और वो किस चीज़ के इक्वल है? वो इक्वल है 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रो नंबर इक्वल है 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल को इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं n, और साथ में a। यहाँ पर a स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर। तो n a उसकी जो है वो प्रॉपर सिंबल है हमारे पास, जो हम एवोगैड्रो नंबर के लिए यूज़ करते हैं। एक और चीज़, ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में ही इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। एवोगैड्रो क्या है? वो ये नंबर है, उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम इसकी काउंटिंग किस तरह से करते हैं, एटम्स कितने मौजूद होते हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, हम उसको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर ये एक स्टैंडर्ड सेट है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक डज़न है, एक दर्जन है, तो उसमें टोटल चीज़ें 12 होंगी, 12 होंगी। इसी तरह 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, ये भी एक कांस्टेंट फैक्ट है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। हम पहले एटम की देखते हैं, फिर मॉलिक्यूल की, और फिर हम आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास है जी 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जस्ट एक सिंगल एटम है। इसके अंदर हमने देखना है इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल अब चूँकि 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। हम कहेंगे कि 1 मोल कार्बन में इतने कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। ये तो बात होगी एटम की। अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल का। हम कहते हैं हमारे पास है जी 1 मोल ऑफ H2O। अब H2O एक मॉलिक्यूल है, मुख्तलिफ एटम से मिलकर बन रहा है। अब इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वो हैं हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हम लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पहले केस में हमने एटम की बात की, अब हमने मॉलिक्यूल की बात की। थर्ड में हमने बात करनी है आयंस की। तो हम आयनिक कंपाउंड कोई भी ले लेते हैं, हम कहते हैं 1 मोल ऑफ NaCl। अब NaCl के 1 मोल में कितने आयंस हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं? वो भी इतने ही हैं, 6.02 क्रॉस 10⁻23 आयंस और फार्मूला यूनिट्स। अब हमने पहले एटम के लिहाज से मोल को देखा कि अगर हम जस्ट एटम की बात करें तब भी इतने ही उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल की बात करें तब भी इतने ही पार्टिकल्स हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करें तब भी इतने ही फार्मूला यूनिट्स या आयंस मौजूद हैं। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। फिर इससे फर्दर आगे कैलकुलेशन
अब आगे किस तरह से हम मॉलिक्यूल की हमने बात की, हमारे पास हमने H2O की एग्जांपल ली है। अब H2O में आप देखें तो आपके पास 3 एटम्स मौजूद हैं मुख्तलिफ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम अगर इनके एटम्स के भी पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे किस तरह से। अब हाइड्रोजन के एक एटम में कितने पार्टिकल मौजूद हैं, वो मोल यानी कि एवोगैड्रो के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2 एटम्स हैं हमारे पास और हर एक एटम में 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है और एक के अंदर कितने मौजूद होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.04 क्रॉस 10⁻23 प्लस 6.02 क्रॉस 10⁻23 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.06 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। कि हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ऊपर हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की थी, अब हमने उसके अंदर जो टोटल एटम्स थे, हाइड्रोजन के 2 थे, ऑक्सीजन का 1 था, फिर उन 2 को हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया कि एक के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास दोनों के पार्टिकल्स या एटम्स आ गए, और फिर उसमें ऑक्सीजन के प्लस किए तो वाटर के अंदर टोटल हमारे पास हम कहते हैं कि इतने एटम्स इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एटम्स को भी देख सकते हैं। अब हम एक आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास NaCl है। अब NaCl सोडियम क्लोराइड में हमारे पास एक सोडियम आयन मौजूद है और दूसरा हमारे पास क्लोराइड आयन मौजूद है। अब हमने देखना है कि इसके एक एक मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने आयन्स मौजूद हैं, चूँकि आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो सोडियम के केस में भी हमारे पास एवोगैड्रो के बराबर ही होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 और क्लोराइड के केस में भी इतने ही आयन्स मौजूद होंगे। तो जब हम इन्हें टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 12.04 क्रॉस 10⁻23 आयन्स आप कह लें कि टोटल NaCl के अंदर इतने आयन्स मौजूद हैं। इस तरह से हम NaCl के 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर, चूँकि मोल एवोगैड्रो के बराबर है, और इस तरह हम एवोगैड्रो नंबर से एटम्स में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मौजूद हैं, उनके अंदर फिर एटम्स कितने हैं और फार्मूला यूनिट्स में कितने आयन्स मौजूद हैं, इस तरह से हम एवोगैड्रो के थ्रू उनकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं। अब हम इसे बुक से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि हमें सब्सटेंसेस जो हैं वो या तो एटम से मिलकर बनते हैं, एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, या मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं, और इनके पार्टिकल्स की काउंटिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती केमिस्ट के लिए। फिर एवोगैड्रो का कंसेप्ट दिया गया ताकि काउंटिंग पार्टिकल्स को जो है फैसिलिटेट किया जा सके। फिर एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स, इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। हैंस 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ़ एटम्स, अब या तो एटम्स के अंदर मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स के अंदर, इस कार्ड एवोगैड्रो नंबर, इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है और ये 1 मोल के बराबर होता है। और कहा गया कि ये एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के इस तरह बराबर है जैसे 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डज़न, जैसे 12 अंडे मिलकर 1 दर्जन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये एक स्टैंडर्ड है। फिर एग्जाम्पल्स से समझाने की कोशिश की गई है, तीनों चीज़ों की एग्जाम्पल दी गई हैं। सबसे पहले बताया गया है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, कार्बन का 1 मोल है, यानी कि एटॉमिक लेवल की बात हो रही है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, वो एवोगैड्रो के बराबर होंगे। फिर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻, वैल्यू वही सेम रहेगी, जस्ट एटम के केस में एटम्स आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और जब हम सोडियम क्लोराइड या NaCl की बात करें, जिसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, उसके केस में भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, फार्मूला यूनिट्स या आयन्स आ जाएंगे। फिर वही बात दोबारा की गई, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स आर इक्वल टू 1 मोल, ये सारी चीज़ें 1 मोल के बराबर हैं।
फिर बताया गया है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है और आप उसके अंदर मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर भी आप एटम्स को या नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने वाटर की एग्जांपल डिस्कस की थी, वाटर में हमारे पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो 2 को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे और साथ में ऑक्सीजन का 1 है तो 6.02 को उसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का बताया गया है कि उसमें एक सोडियम आयन मौजूद है और क्लोराइड आयन मौजूद है। अब हम उनके अंदर फर्दर देखें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने आयन्स हैं, तो हम इतने ही सोडियम के हैं और इतने ही क्लोरीन के हैं। जब हम उनको प्लस कर लेते हैं तो एक मोल में हमारे पास टोटल 12.04 क्रॉस 10⁻23 और 1.2 क्रॉस 10⁻24 आ जाता है। इस तरह से हम एवोगैड्रो नंबर के थ्रू नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद एक साइड बॉक्स दिया गया है जिसमें एवोगैड्रो के बारे में बताया गया है। इसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह पूछा जा सकता है। अमीडो एवोगैड्रो, उसकी बर्थ और डेथ डेट आप लोगों ने याद रखनी है। वाज एन इटालियन स्कॉलर, ही इज़ फेमस फॉर मॉलिक्यूलर थ्योरी कॉमनली नोन एज एवोगैड्रोज लॉ, जो उसने एवोगैड्रो का लॉ पेश किया था। इन ट्रिब्यूट टू हिम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूलर आयंस इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल के अंदर जितनी भी ये चीज़ें प्रेजेंट हैं उसे ट्रिब्यूट देने के लिए उसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है। उसी के नेम के ऊपर ही इसी नंबर को नाम दिया गया है।